नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन गायत्री के खिलाफ सबसे पहले मुहिम चलाने वाले राजवीर सिंह, गुलिस्तान न्यूज के ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह थी कि सबसे पहले उन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और उनको नोटिस भी भेजी गई थी। राजवीर जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ जब सारे चैनल पॉजिटिव चला रहे थे, उस समय आपने एक मुहिम छेड़कर एक बड़े मुद्दे को लेकर मैदान में आए, और वह कौन सा मुद्दा था जिस पर आपको नोटिस भी मिली थी? देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो क्रियाकलाप था वो शुरू से ही, जब सरकार में वो बने, 3 प्रमोशन उनको मिला, उनको खनन मंत्री जैसा मंत्रालय दिया गया, और जाहिर तौर पर इससे जाहिर होता था कि कहीं ना कहीं गायत्री प्रसाद प्रजापति सेटिंग गेटिंग के मामले में कितने माहिर हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कई जो मीडिया संस्थान हैं उनको भी अपने पक्ष में कर रखा था। वो तमाम कारण हो सकते हैं पैसे रुपए का लोभ देकर, लेकिन जो उनकी गलतियाँ थी वो मुझे दिखी और उस पर मैंने एक मुहिम चलाई, उस पर मैंने मुहिम छेड़ी। और इसका एक खामियाजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने हमको नीचा दिखाने के लिए, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए उन्होंने अपने वकील से एक नोटिस भिजवाई। लेकिन मैंने नोटिस का जवाब दिया, और ये मेरी जो मुहिम थी खनन मंत्री के गलत कार्यों के खिलाफ, वो लगातार चलती रही और अभी भी चल रही है। राजवीर जी, क्या बताना चाहेंगे कि वह नोटिस किस संदर्भ में थी और नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ था? देखिए, वो नोटिस ये थी कि उनके बेटे के ऊपर एक आरोप लगा था कि उन्होंने उनके बेटे अनुराग प्रजापति ने एक वहीं के एक क्षेत्रीय जो उनका जहाँ जो क्षेत्र है वहाँ की एक लड़की का अपहरण किया है। उसके बाबा का कहना था, उसके पिताजी का कहना था कि चूंकि इनका प्रभाव ज़्यादा है, मंत्री हैं, जो लोकल प्रशासन है वो इनके कहने पर चलता है, इसलिए उसकी सुनी नहीं जा रही। और उसकी लड़की तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन उसकी लड़की का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इस बात को लेकर चूंकि जब ये खबर हमारे पास आई, जब तो हमने इस बात को लेकर खबर चलाई, आधे घंटे का एक प्रोग्राम इस पर डिजाइन किया कि किस तरह से एक खनन मंत्री का जो दबाव है वो लोकल प्रशासन किस तरह से मानता है, और लगातार जो इसका खामियाजा है वो जो पीड़ित परिजन है उनको भुगतना पड़ रहा है। ये पूरी खबर थी। इसको लेकर गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये खबर आपने एक पक्षी चलाई है, इससे उनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है, तो क्यों ना मानहानि का दावा आपके खिलाफ किया जाए। तो मैंने बाकायदा इसका जवाब भी उनके वकील को दिया है। लेकिन राजवीर जी, ये बताइए कि गायत्री प्रजापति एक कैबिनेट मंत्री हैं, इसके साथ साथ कहा जाता है कि भूमाफिया भी हैं और दबंगई करते हैं। उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच की जानी चाहिए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसे मामले अगर आते हैं तो इसको लोकायुक्त को संज्ञान में लेना ही चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो अभी शिकायत हुई है आय से अधिक संपत्ति, जमीन कब्जाने को लेकर, और एक तरह से हजारों करोड़ की संपत्ति की जो बात सामने आई है, उसकी जो शिकायत हुई है वो शिकायतकर्ता ने वो शिकायत वापस ले ली है। और इसके पीछे का कारण भी रहा है कि कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से होती है। ये इस शिकायत के पीछे की जो मंशा थी वो भी जो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से स्पष्ट थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति को ब्लैकमेल करने की। और कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता जो था उसमें वो सफल भी रहा। उसने एक तरह से जो डराने धमकाने का काम किया। उसके बाद फिर अचानक से वो जाता है, अपनी बातों से पलट जाता है। वो कहता है कि हमें किसी ने ये पेपर उपलब्ध कराए थे, तब मैंने शिकायत की थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ, कुछ पर्दे के पीछे ऐसा हुआ कि जिससे जो है उन दोनों की आपस में बात हुई, मंत्री और शिकायतकर्ता की। अब चूंकि शिकायत उसने वापस ले ली है, लोकायुक्त ने हालांकि जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन ये लोगों के सामने ये सच तभी सामने आएगा जब लोकायुक्त एक प्रभावी कोई कार्रवाई गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर करते हैं। जी, थैंक यू राजवीर जी, और साथ ही आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी, और आपके वेबसाइट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पढ़ते हैं, पाठक आपके, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे गुलिस्तान न्यूज के ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह। आपका साफ कहना है कि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो लोकायुक्त को जांच करना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। नमस्कार।